गुड मॉर्निंग बच्चों। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन 16 फरवरी 2024 16 फरवरी 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं और 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा ऑप्शन है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। चौथा ऑप्शन है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। यहाँ पर कूट में दिया गया है, आगे देखिएगा। यहाँ पर पहला और चौथा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में पहला और चौथा है, तीसरा ऑप्शन में पहला तीसरा और चौथा, चौथा ऑप्शन में पहला और दूसरा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहला तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है, इन चित्रों को बनाने में नील हल्दी फूल पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इन चित्रों में इंसान जानवर पेड़ फूल पंछी मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। चौथा ऑप्शन है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन चित्रों में इंसान जानवर पेड़ फूल मछली पंछी मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 63, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। पहला ऑप्शन है शकरखोरा, दूसरा ऑप्शन है कलचीरी, तीसरा ऑप्शन है कौवा, चौथा ऑप्शन है फाख्ता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कौवा। अगला प्रश्न संख्या 64 है, पोचमपल्ली गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तीसरा नंबर आंसर। अगला प्रश्न संख्या 65 है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी नंबर में है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। सी नंबर है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जहाँ तक कि पानी तक ना पहुँच जाए। अगला डी है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ए नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में ए डी और डी, ए बी और डी। दूसरा नंबर ऑप्शन में है ए सी और डी, तीसरा नंबर ऑप्शन बी सी और डी, चौथा नंबर ऑप्शन है ए बी और सी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए सी और डी। अगला प्रश्न संख्या 66 नंबर, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यहाँ पर ए नंबर है, यह रेगिस्तानी इलाके में है। दूसरा नंबर, अबू धाबी में पानी पेट्रोलियम से महंगा है। अगला सी नंबर है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। डी नंबर है, अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ए बी और सी, और ऑप्शन नंबर 2 में है ए सी और डी, ऑप्शन नंबर 3 में बी सी और डी, ऑप्शन नंबर 4 में ए डी और बी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए डी और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 67 है,
कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं बैंगनी और नीला। दूसरा ऑप्शन है हरा और पीला। तीसरा ऑप्शन है काला और सफ़ेद। चौथा ऑप्शन है लाल और संतरी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, काला और सफ़ेद। अगला प्रश्न संख्या 68 है। नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में दो जानवरों X और Y के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। X तथा Y के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन है X 20 घंटे सोता है जबकि Y 18 घंटे सोता है। दूसरा ऑप्शन है X 18 घंटे सोता है जबकि Y 4 घंटे सोता है। तीसरा ऑप्शन है X 4 घंटे सोता है जबकि Y 18 घंटे सोता है। चौथा ऑप्शन है X 4 घंटे सोता है जबकि Y 20 घंटे सोता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, X 4 घंटे सोता है जबकि Y 18 घंटे सोता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको जो है गोल चक्र के रूप में बना के उसको समय पीरियड को बांट करके समझाया गया है। इस जगह पे देख सकते हैं A नंबर, B नंबर और C नंबर, इस तरह X Y एक टाइम पीरियड को बना के समझाया गया है। अगला प्रश्न संख्या 69 है। मृत सागर क्या है? पहला ऑप्शन है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। दूसरा ऑप्शन है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तीसरा ऑप्शन है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। चौथा ऑप्शन ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। अगला प्रश्न संख्या 70 है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? पहला ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्यवहार करना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्या स्थितियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। चौथा ऑप्शन है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन कराना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विविध स्थितियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगवा कर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न संख्या 71 है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहिए है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह पर योजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन है किसी विशेष को निमंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। यहाँ पर
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह पर योजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अगला प्रश्न संख्या 72 है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। पहला ऑप्शन है हस्त सिद्ध कार्यकलापों का मूल्यांकन, दूसरा है गृह कार्य मूल्यांकन, तीसरा है परियोजना कार्य मूल्यांकन, चौथा है मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों को कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? पहला ऑप्शन में है ए और 2, एक और 3, दूसरा ऑप्शन में 1 और 4, तीसरा ऑप्शन में 2 और 4, चौथा ऑप्शन में 1 और 2। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 4। एक ऑप्शन नंबर क्या करा, हस्तलिखित हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, और 4 नंबर में मौखिक परीक्षा। अगला प्रश्न संख्या 73 है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, दूसरा ऑप्शन है मास्टरी लर्निंग, तीसरा ऑप्शन है विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, चौथा ऑप्शन है समय का सदुपयोग। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। अगला प्रश्न संख्या 74 नंबर है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए प्रासंगिक है? पहला ऑप्शन है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, दूसरा ऑप्शन है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, तीसरा ऑप्शन है बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, चौथा ऑप्शन है अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। अगला प्रश्न संख्या 75 है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, दूसरा ऑप्शन है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्याएं पर अधिक एकाग्रता, चौथा ऑप्शन है पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न संख्या है 76 नंबर, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की निहितार्थ और एक रास्ता में परिवर्तन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। अगला प्रश्न संख्या 77 है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किस एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया? यहाँ पर पहला ऑप्शन है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या है, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या है, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का
वर्णन करने के लिए कहना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। अगला प्रश्न संख्या 78 है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य। पहला ऑप्शन है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न संख्या 79 है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। चौथा ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न संख्या 80 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। अगला चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। अगला प्रश्न संख्या 81 है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पनाओं के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है वृक्षों पर नारा लेखन, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना। अगला ऑप्शन है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। चौथा ऑप्शन है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना। अगला प्रश्न संख्या 82 है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। दूसरा ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। तीसरा ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। चौथा ऑप्शन है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न संख्या 83 नंबर है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्य को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है।
ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई के विषयों की संख्याओं को कम करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। चौथा ऑप्शन है विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। अगला प्रश्न संख्या 84 नंबर है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? पहला ऑप्शन है संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। दूसरा ऑप्शन है संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। अगला तीसरा ऑप्शन है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। अगला प्रश्न संख्या 85 है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है हांगकांग, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हांगकांग। अगला प्रश्न संख्या 86 नंबर है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला नंबर है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है बिंदुओं की पंक्तियों किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। चौथा है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। सही कथन चुनना है। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन और चौथा, पहला तीसरा और चौथा सही है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया गया है और 1 नंबर सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन ये भी कूट में है। ए नंबर में जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तीसरा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। चौथा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा राइट नंबर ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन में क्या है, क्या लिया गया है? ए और बी। ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। और बी नंबर क्या कह रहा है? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। यहाँ पर कूट में ए और बी सही है, इसीलिए ए और बी को सही आंसर लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही लिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 88 है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। पहला ये भी कूट में है मित्रों। पहला है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। दूसरा है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। चौथा है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है।
ऑप्शन नंबर 3, 2, 3 और 4। 2 में क्या है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, सही कथन है। तीसरा नंबर है मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी कथन सही है। अगला है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी कथन सत्य है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 को राइट आंसर लिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 89 है, किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। यहाँ पे दिन दिया हुआ है, स्टेशन का नाम दिया गया, पहुँचने का समय दिया गया, स्टेशन छोड़ने का समय दिया गया, गांधीधाम से दूरी किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, तारीख दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है, कितने बजे निकला है और कितने बजे पहुंचा है। ऑप्शन है उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए हैं। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर। दूसरा नंबर है इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। तीसरा है इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। चौथा है रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, सही निष्कर्ष। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए कूट में 3 नंबर ऑप्शन लिया गया है सही। यहाँ पे ए नंबर कहा गया है अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है, ये कथन यहाँ इसके चार्ट के अनुसार सही है। दूसरा है इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, ये भी कथन सत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 को राइट आंसर लिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 90 है, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जाती है। पहला है टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। बी नंबर में डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। सी नंबर है यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। चौथा है ट्रेन का नंबर और नाम व स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। पांचवा है अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 नंबर में लिया गया ए, बी, डी और ई। ए नंबर कथन टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, ये कथन सही है। दूसरा कथन है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये भी कथन सत्य है। अगला डी नंबर है ट्रेन का नंबर और नाम व स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, ये भी कथन सही है। अगला है ई नंबर अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, ये भी कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 को सही आंसर लिया गया है। और हमारा यह 30 प्रश्नों का श्रृंखला कंप्लीट हुआ। मित्रों हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और हम इसी तरह का वीडियो आप लोगों के बीच में लाते रहें और हमारे सपोर्ट से और आपके सपोर्ट से जुलाई 2025 में आपका सीटेट का बेहतर रिजल्ट हो। धन्यवाद।